प्रदेश भर के अनाज मंडियों में सरसों के बाद अब गेहूं की आवक और खरीद पर पूरा जोर दिया जा रहा है। मंडियों में गेहूं की खरीद भी भारी हो रही है। वहीं किसान और आढ़ती मंडी प्रशासन की ओर से किए हुए सभी इंतजामों से काफी खुश हैं, क्योंकि किसानों को भुगतान भी समय से हो रहा है। तो क्या है मंडियों में इंतजाम, धरातल पर कैसी है व्यवस्था, इसको लेकर ही हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अनाज मंडियों में पहुंच रही है और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। तो गेहूं की भारी खरीद हो रही है, किसान आढ़ती अब खुश नजर आ रही हैं और प्रदेश भर में जितनी भी अनाज मंडियां हैं वहां पर किस तरीके के चीजें की गई हैं, कैसी व्यवस्थाएं किसानों को मिल रही हैं, लगातार हम आपको बताते हैं। राजीव सुल्तानिया कनीना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, कनीना का अगर हम जिक्र करें मंडियों का, वहां पर जितनी मंडियां हैं जहां पर गेहूं पहुंच रहे हैं, फिलहाल किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? अब किसान कितने खुश नजर आ रहे हैं? जी सविस्ता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय कनीना अनाज मंडी के अंदर मौजूद हूं। यहां पर जो गेहूं की आवक है वो लगातार जारी है और फिलहाल तक हम बात करें तो यहां पर 48,675 क्विंटल गेहूं जो है कनीना अनाज मंडी के अंदर आ चुका है। और किसानों की बात करें तो यहां पर 1475 किसान अपनी गेहूं की फसल बेचकर अब जा चुके हैं। वहीं सरसों की जो आवक है वो यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि फिलहाल तक सरसों की आवक 2,06,575 क्विंटल जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। और किसानों की बात करें तो 9,375 किसान जो है कनीना अनाज मंडी के अंदर अपनी फसल बेचकर जा चुके हैं। वहीं हम पेमेंट की बात करें तो जो 72 घंटे का समय जो सरकार ने निर्धारित किया है, उस समय के अंदर ही किसानों के खाते में पेमेंट जा रही है। और किसान जो है वो बहुत ही खुश नजर आ रहा है, क्योंकि जो लिफ्टिंग की व्यवस्था है वो बड़ी सुचारू चल रही है। फिलहाल किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वो किसानों को नहीं आ रही। दूसरी ये है कि जो मार्केट कमेटी प्रशासन है उनके द्वारा भी तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो किसानों को मुहैया करवाई जा रही है। किसी भी तरह की परेशानी किसान व आढ़ती को नहीं आ रही और किसान जो है वो बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी जो फसल है वो समय पर बिक रही है और उसका भुगतान जो है वो भी उसको समय पर ही मिल रहा है। फिलहाल जो है मौसम भी ये साफ है, किसी भी तरह की जो खरीदारी में जो परेशानी बरसात या तूफान की वजह से होती है तो वो भी दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि फिलहाल जो है एक सप्ताह तक मौसम जो है वो बड़ा शुष्क बना रहेगा और किसी तरह की कोई समस्या जो है किसानों को नहीं आने वाली। चलिए आपके पास लौटूंगी। महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं करनाल से हमारे साथ। महेंद्र, फिलहाल करनाल में अभी जो अनाज मंडियां हैं वहां पर किस तरीके से चल रही है प्रक्रिया गेहूं उठान की और भुगतान की? क्या किसानों को अब जो समस्याएं पहले हो रही थी अब वो नहीं हो रही, आगे क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल चलिए, देखिए इस बार के गेहूं खरीद के सीजन की बात करें तो बीते सालों की तुलना में बेहद अच्छा ये गेहूं का सीजन अभी तक चल रहा है। किसानों को विशेषतः किसी तरह की दिक्कत अभी तक सामने नहीं आई है। पहले बीते वर्षों में जहां जिस तरह से गेट पास हासिल करने में या पोर्टल वेरिफिकेशन में दिक्कतें आती थी, उसका समाधान जो है वो सरकार के स्तर पर पहले ही कर दिया गया था। उसके बाद जब किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचे हैं तो यहाँ भी खरीद को लेकर किसी तरह की दिक्कतें अभी तक सामने नहीं आई हैं। वहीं किसान को भुगतान की बात है कि उसकी फसल का जो भुगतान है वो भी जो 72 घंटे सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुसार किया जा रहा है। हालांकि इस सीजन में जो ज्यादा बड़ी दिक्कतें नहीं रही है, लेकिन कुछ एक दिक्कतें जो इस बार सामने आई है उनमें आई है कि किसानों की जब फसल की तुलाई का काम चल रहा था तो करनाल जिले की कई मंडियों में ऐसी तस्वीरें सामने आई कि आढ़ती जो है वो गेहूं की तुलाई में हेरा फेरी कर रहे थे, यानी कट्टों में वजन जो है गेहूं का ज्यादा भरा जा रहा था। इसको लेकर कुछ नाराजगी जरूर किसानों की दिखाई दी थी, लेकिन जहां तक पेमेंट के भुगतान की बात है और खरीद की बात है वो प्रक्रिया जो है इस सीजन में काफी बेहतर दिखाई दी है। जी चलिए, बिल्कुल। फिलहाल करनाल में जो मंडियां हैं वहां पर अब किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं, जिस तरीके से पहले भी कुछ छुटपुट चीजें सामने आ रही थी, और आढ़ती क्या कुछ वहां पर कह रहे हैं? जिस तरीके से उठान अब शुरू हुआ है, भुगतान भी शुरू हो गया है। महेंद्र, मंडियों की बात करें, हालांकि सरकार ने 1 अप्रैल से ही गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन इस बार जिस तरह से मौसम की मिजाज की वजह से फसल कटाई में करीब 1 सप्ताह की देरी हुई थी, तो 8 जो तारीख है उससे 8 अप्रैल से गेहूं की जो है सरकारी खरीद शुरू हुई थी और अब तक ये खरीद जो है विधिवत रूप से जारी है। किसी तरह का कोई बड़ा व्यवधान नहीं आया। अक्सर हम देखते थे पूर्व के सीजन में कि मंडियां चौक हो जाती थी, मंडियों में गेहूं या फसल डालने के लिए जगह नहीं मिलती थी। वैसी स्थिति अब की बार नहीं है।
है मिली है, क्योंकि जिस तरह से कड़े निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए थे कि लिफ्टिंग को लेकर प्रॉपर प्रबंध किया जाए, लिफ्टिंग को टाइम बाउंड किया, 48 घंटे के अंदर गेहूं का उठान जरूरी है। तो जो कदम सरकार की तरफ से उठाए गए थे उनका धरातल पर असर देखने को मिला है और किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। अब मैं करनाल जिले की मंडियों की बात करूं तो यहां करीब 60 लाख क्विंटल गेहूं की आवक करनाल जिले की मंडियों में हो चुकी है, जिसमें से करीब 70 से 75% गेहूं का उठान भी मंडियों से हुआ है। तो काफी बेहतर माना जाता है कि मंडियों में अब की बार वो स्थिति नहीं रही है जो पूर्व के वर्षों में देखने को मिलती थी। चलिए महेंद्र, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राजीव सुल्ताना भी जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, जो मार्केटिंग कमेटी के जो अधिकारी होते हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कई बार उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जितना उठान होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। फिलहाल कनीना में किस तरह की स्थिति है अनाज मंडियों की? जी सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा किसान इस बात से भी बहुत संतुष्ट है क्योंकि सरकार ने अब की बार जो है वो खरीद की प्रक्रिया वो काफी लंबी शुरू कर दी है, क्योंकि 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू कर दी थी, लेकिन कनीना अनाज मंडी में 23 मार्च से सरसों की आवक शुरू हो गई थी। वही पूरे प्रदेश में गेहूं की जो खरीद थी वो भी सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू करी थी, लेकिन 3 अप्रैल से कनीना मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई थी। तो इससे किसानों को ये फायदा मिलने लगा है कि इतनी लंबी जो खरीद प्रक्रिया चली है उससे किसानों को ये परेशानी नहीं आई कि मंडी में जगह की कोई समस्या आई हो, क्योंकि किसान जो है वो अपनी फसल को निकाल रहा है और साथ साथ ही उस फसल को मंडी में अपनी बेचने के लिए आ रहा है, और बेचने के बाद जो लिफ्टिंग की व्यवस्था है वो भी सुचारू चल रही है और 72 घंटों के अंदर जो है वो किसानों के खाते में पेमेंट जाने लग रही है। तो मार्केट कमेटी के जो प्रशासनिक अधिकारी है, सेक्रेटरी है, उनका यही कहना है कि किसानों की सुख सुविधा के लिए हमने सभी तरीके सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाई हुई है, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, चाहे वो मंडी में सफाई की व्यवस्था हो, वो सभी सुविधाएं जो है उनकी तरफ से मुहैया करवाई जा रही हैं ताकि किसान जो है वो किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े और आसानी से अपनी फसल को बेचकर वो अपने घर पे चले जाए। ये कार्य पिछले 1.5 महीने से लगभग जो है ना सुचारू रूप से चल रहा है और आने वाली 30 जो अप्रैल है उस तक लगता है कि सरकार की जो ये खरीद प्रक्रिया है सुचारू चलती रहेगी। बिल्कुल, यानी कि पहले किसानों के लिए छुटपुट जो चीजें सामने आ रही थी अब उन भी समस्याओं का समाधान हो गया है और किसान अब काफी खुश नजर आ रहे हैं। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब जिस तरीके से गेहूं पहुंच रहा है अनाज मंडियों में, वैसे ही उठान भी शुरू हो गया है, भुगतान भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा सभी अनाज मंडियों में और किसानों और आढ़तियों के लिए जो व्यवस्था की गई थी सुचारू रूप से अब चलती हुई प्रक्रिया नजर आ रही है और तमाम चीजें सही ढंग से सही प्रक्रिया के साथ हो रही हैं। तो प्रदेश भर के अनाज मंडियों में सरसों के बाद अब गेहूं की आवक और खरीद पर पूरा जोर दिया जा रहा है। सभी मंडियों की जो स्थिति है अब काफी और भी ज्यादा दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है और तमाम चीजें जिस तरीके से चलनी चाहिए जो प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया से गेहूं का जो भुगतान है और जो उठान है वो हो रहा है।